नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 19 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता क्यों दिया गया है? उत्तर, दुर्योधन ने छल से पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें वन जाने पर मजबूर किया। इस सब से भी उसका मन नहीं भरा। इस पाठ में घटी घटना यह बताती है कि दुर्योधन हमेशा पांडवों को परेशान करने की ही सोचता था, फिर चाहे वह खुद मुसीबत में फंस जाए। दुर्योधन के मन का द्वेष कम नहीं हुआ, इसलिए इस पाठ का शीर्षक द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता है। प्रश्न, द्वेष या ईर्ष्या की भावना से अपना ही अहित बुरा होता है, इस पाठ के आधार पर बताओ। उत्तर, ईर्ष्या की भावना के कारण दुर्योधन द्वैतवन में गया। वहां उसका गंधर्वराज से युद्ध हुआ। वह युद्ध में हार गया और बंधक बना लिया गया। इससे भी उसने सबक नहीं लिया और महर्षि दुर्वासा के दिए वचन का अपनी भलाई के लिए उपयोग करने की जगह पांडवों को परेशान करने में किया। पांडवों को कोई हानि नहीं हुई, पर दुर्योधन ने अपने लिए लाभ लेने का अवसर गंवा दिया। प्रश्न, पांडवों के आश्रम से लौटकर ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी। प्रश्न, पांडवों का हाल सुनकर दुर्योधन और शकुनी क्या सोच रहे थे? उत्तर, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने जब पांडवों का हाल सुना तो उनके मन में पांडवों को परेशान होते हुए देखने की इच्छा हुई। प्रश्न, कर्ण ने वन में जाने का क्या उपाय बताया? उत्तर, कर्ण बोला, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में चौपायों की गणना करना राजकुमारों का काम है। हम इसी बहाने आसानी से पिताजी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न, क्या धृतराष्ट्र ने वहां जाने की अनुमति दी? उत्तर, धृतराष्ट्र ने वहां जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के बहुत आग्रह करने पर धृतराष्ट्र मान गए। प्रश्न, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को क्या विश्वास दिलाया? उत्तर, दुर्योधन ने कहा कि जहां पांडव होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे। प्रश्न, द्वैतवन के लिए कौन कौन गया? उत्तर, द्वैतवन के लिए कौरव, कर्ण और शकुनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ गए। प्रश्न, द्वैतवन पहुंचकर दुर्योधन और कर्ण ने क्या किया? उत्तर, दुर्योधन ने अपने डेरे ऐसी जगह लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। प्रश्न, दुर्योधन के अनुचरों ने अपना डेरा कहाँ लगाया? उत्तर, दुर्योधन के अनुचरों ने जलाशय के तट पर अपना डेरा लगाया। वहां गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ डेरा डाले हुए थे। प्रश्न, गंधर्वराज के नौकरों ने क्या किया? उत्तर, गंधर्वराज के नौकरों ने दुर्योधन के अनुचरों की खूब खबर ली और वे अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। प्रश्न, गंधर्व और कौरवों की सेना के बीच क्या हुआ? उत्तर, दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। कर्ण का रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। वह उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन अकेला लड़ता रहा। प्रश्न, चित्रसेन ने क्या किया? उत्तर, चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन को पकड़ लिया और बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। फिर शंख बजाकर विजय घोष किया। प्रश्न, इसके बाद क्या हुआ? उत्तर, जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं तो भाई भीमसेन से कहा, यह हमारे ही कुटुंबी हैं। अभी जाओ और गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। प्रश्न, युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने क्या किया? उत्तर, भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्वों पर टूट पड़े। अंत में गंधर्वों ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया और अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट आए। प्रश्न, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन क्या चाहते थे? उत्तर, दुर्योधन राजसूय यज्ञ करना चाहते थे।
किंतु पंडितों ने कहा, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। प्रश्न, दुर्योधन ने कौन सा यज्ञ किया? उत्तर, ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। प्रश्न, महर्षि दुर्वासा ने दुर्योधन को वरदान क्यों दिया? उत्तर, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन पधारे। दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, कोई वर चाहो तो मांग लो। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या वर मांगा? उत्तर, दुर्योधन ने प्रार्थना की कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। जब आप शिष्यों समेत युधिष्ठिर के आश्रम में जाए, ऐसे समय पर जाना जब द्रौपदी पांडवों व उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और सब लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। प्रश्न, सूर्य ने युधिष्ठिर को क्या दिया? उत्तर, सूर्य ने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर एक अक्षय पात्र दिया और कहा कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इस पात्र में से भोजन जितने चाहे लोगों को खिला सकती हो, परंतु सबके भोजन कर लेने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर लेगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। प्रश्न, द्रौपदी की क्या चिंता थी? उत्तर, जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, इसलिए अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। प्रश्न, द्रौपदी क्यों चिंतित थी और उसने क्या किया? उत्तर, द्रौपदी ऋषि और उनके शिष्यों के भोजन के लिए चिंतित थी। तब उसने परमात्मा की शरण ली। तभी कहीं से श्री कृष्ण आ गए। प्रश्न, रसोई घर में जाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, अपना अक्षय पात्र लाओ, देखें उसमें कुछ है भी या नहीं। प्रश्न, उस अक्षय पात्र में क्या था? उत्तर, श्री कृष्ण ने देखा उस अक्षय पात्र में अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई है। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। प्रश्न, द्रौपदी क्या सोच रही थी? उत्तर, द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए लगा हुआ अन्नकण वासुदेव को खाना पड़ा। प्रश्न, श्री कृष्ण ने बाहर जाकर क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। प्रश्न, भीमसेन ने वहां जाकर क्या देखा? उत्तर, भीमसेन ने देखा कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। दुर्वासा ऋषि भीमसेन को बोले, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहां से रवाना हो गए। बाल महाभारत कथा भाग 19 के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग मायावी सरोवर है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।